हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के सभी पर्वत और पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और साथियों, इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में। और गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। और इन पहाड़ियों का नाम अर्थात गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी यहाँ निवास करने वाली जनजातियों जैसे कि गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति के नाम पर रखा गया है। और साथियों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कि कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार देश। बात करूं मैं पटकाई पर्वत श्रृंखला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो पटकाई पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम के साथ म्यांमार देश में फैली हुई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगमा, मिक्री और बेरल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में। अर्थात रेगमा पहाड़ी, मिक्री पहाड़ी और बेरल पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, डाफला, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ किस हिमालय का हिस्सा हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक हिमालय का। अर्थात डाफला, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय का हिस्सा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इन डाफला, अबोर और मिसमी पहाड़ियों में डाफला, अबोर, मिसमी नाम की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नामचा बारवा। बात करूं मैं नामचा बारवा पर्वत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो नामचा बारवा पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। और नामचा बारवा पर्वत हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेमाटोल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में। और लेमाटोल की पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में स्थित हैं। और साथियों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, लुसाई पहाड़ियाँ और मिजो की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में। अर्थात लुसाई पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य में। अर्थात नागा पहाड़ियाँ नागालैंड राज्य में स्थित हैं। और साथियों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, माउंट सरामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य की। और माउंट सारामती नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट सारामती की ऊंचाई लगभग 3,841 मीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर हिल्स की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। और ये टाइगर हिल्स की पहाड़ियाँ सिक्किम राज्य के दक्षिण में स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर कर्म वाली पर्वतश्रेणियां कौन सी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वतश्रेणी। और ये सभी पर्वतश्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम समझते हैं। और ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि सबसे नीचे पीर पंजाल है, उसके ऊपर जास्कर है, उसके ऊपर लद्दाख श्रेणी है और सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है। इस प्रकार इन श्रेणियों का क्रम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। पुनः इस डायग्राम के माध्यम समझते हैं। और हिमालय की श्रेणी है जिनका की क्रम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, जिसमें कि सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है और सबसे बाहर की तरफ ट्रांस हिमालय है। इस प्रकार इन श्रेणियों का क्रम है शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। और अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर
राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं और अरावली पर्वत श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अरावली। और यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसका निर्माण अर्थात अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। बात करें अरावली पर्वत श्रेणी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में तो अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणियां। और इस श्रेणी के अर्थात सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है जो कि 3 भागों में बटा है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी कहते हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में मध्य प्रदेश स्थित इसके भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न की धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में। और धूपगढ़ चोटी जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और जो कि महादेव पहाड़ी का एक हिस्सा है। और धूपगढ़ चोटी भौगोलिक दृष्टि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अजंता पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। अर्थात अजंता पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और इस पर्वत श्रेणी में अर्थात अजंता पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो अजंता पहाड़ियों के अतिरिक्त सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। अर्थात सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और इन सेवराय पहाड़ियों का विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। और ये पहाड़ियां अर्थात सेवराय की पहाड़ियां पूरी घाट का हिस्सा हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी अर्थात अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्डमम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। अर्थात कार्डमम की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। बात करूं मैं कार्डमम पहाड़ी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में तो कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और कार्डमम की पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे अर्थात कार्डमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न के जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। बात करूँ मैं नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में तो नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य में फैली हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुकंदरा पहाड़ियां। और मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान राज्य के कोटा और झालावाड़ के बीच अवस्थित हैं। और मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं। बात करूं मैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में
और यह पर्वत श्रृंखला अर्थात विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और झारखंड राज्यों में फैली हुई है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी पॉइंटों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। अर्थात पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। अर्थात गिरनार पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित हैं। और एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिरवन राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में अर्थात गिरनार की पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांडव पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। और मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में फैली हैं। बात करूं मैं बालाघाट पर्वत श्रृंखला संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ये पर्वत श्रृंखला अर्थात बालाघाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य तक फैली हैं। और ये पर्वत श्रृंखला अर्थात बालाघाट पर्वत श्रृंखला गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न IAS एग्जाम, PCS एग्जाम और SSC के अलावा भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर निम्नलिखित पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियाँ। और ये चारों पहाड़ियाँ अर्थात नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य, तमिलनाडु राज्य एवं केरल राज्यों में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। बात करूं मैं नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है नल्लामलाई पहाड़ी। और ये पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी और पेनरू नदी के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट है जवादी पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित हैं। और नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। और ये अर्थात नीलगिरी पहाड़ियाँ पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात हैं। और नेक्स्ट है अनामलाई पहाड़ियाँ, और ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। और इस प्रकार ये चारों पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अवस्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इस पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। और इस पश्चिमी घाट को केरल राज्य में सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल राज्य में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नारचो। और लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सैंडल पीक। और अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। और दोस्तों पुनः इस डायग्राम के माध्यम समझते हैं। और हिमालय की पर्वत श्रेणी है, जिसमें कि सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है और उसके बाद ट्रांस हिमालय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लघु हिमालय है शिवालिक श्रेणी और महान हिमालय के मध्य स्थित है। इसी प्रकार महान हिमालय जो है लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न है कि शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत का हिस्सा हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमालय पर्वत का। और हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। और जैसे कि फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, सेकंड है महान हिमालय, थर्ड है लघु हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमालय पर्वत। और भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न की कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी और काली नदी के मध्य। अर्थात कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। और दोस्तों पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है और ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये तीस्ता नदी है और ये दिहांग नदी है। और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए केटू या गाडविन आस्टीन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है और इस केटू या गाडविन आस्टीन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है और यह कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी पीर पंजाल और बिरध हिमालय। बात करूं मैं बिरध हिमालय के उपनामों के संदर्भ में तो बिरध हिमालय को हिमाद्री हिमालय, सरोज हिमालय और महान हिमालय भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न पर्वत समूह में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। आप जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और हिमालय का पूरी छोर है जबकि यह हिमालय का पश्चिमी छोर है। और ये सभी हिमालय की पर्वत चोटियां हैं जिसमें कि सबसे पूर्व की ओर नामचा बरवा है, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद छुयू है, उसके बाद गौरीशंकर पर्वत है, उसके बाद मनसालू पर्वत है, उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत है, उसके बाद धौलागिरी पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी पर्वत है, उसके बाद कामेट पर्वत है, उसके बाद बंदरपूछ पर्वत है और सबसे अंत में नंगा पर्वत है। अगर इन्हीं पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले नंगा पर्वत आएगा, उसके बाद बंदरपूछ, उसके बाद कामेट, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, उसके बाद गौरीशंकर, उसके बाद छुयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा और सबसे पूर्व में नामचा बारवा पर्वत होगा। ठीक इसी प्रकार सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत होगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी 750 से 1300 मीटर। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूरी चोटी कौन सी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए नामचा बरवा। आप जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझें और हिमालय की चोटियां हैं और सबसे पूरी चोटी है और जबकि ये सबसे पश्चिमी चोटी है। और हिमालय की सबसे पूरी चोटी नामचा बरुआ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है और यह पीओके में स्थित है अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। बात करूं मैं हिमालय की अन्य पर्वत चोटियों के संदर्भ में तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, मकालू, माउंट एवरेस्ट, छुयू, गौरीशंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित हैं। जबकि नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और नंगा पर्वत वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और साथियों इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।